कैसी बदली आयशा की जिंदगी भागदौड़। आलिया ने जवाब दिया, यार तुम लोग हर किसी को एक ही नज़रिए से देखते हो, जबकि हर किसी में कुछ न कुछ खासियत होती है। वह हमारी तरह मॉडर्न भले ही न हो, पर पढ़ लिखने में हमसे बहुत आगे है। उसकी देखा देखी में भी थोड़ा बहुत पढ़ने लगी हूँ। यह बात सुनकर आयशा की आंखें भर आई। तभी आलिया का फ़ोन एक बार फिर से बज उठा। आलिया और उसकी सहेलियों का ध्यान एकदम से फ़ोन लाने वाले की ओर गया। आयशा ने आलिया से कहा, मैं तुम्हारा मोबाइल देने आई थी। आलिया ने उसकी आंखों के आंसू देख लिए थे। वह अपना मोबाइल लेकर और सहेलियों को बाय कहकर अपने कमरे में आ गई। आलिया की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। पिछली बार भी उसको इसी वजह से घर जाना पड़ा था। उसकी मम्मी ने उससे बात करना चाह रही थी। बात खत्म होने के बाद उसने आयशा को देखा। वह बिस्तर पर लेटकर किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। आलिया समझ गई कि उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं है। वह सोचने लगी कि यदि इस तरह उसका ध्यान भटकता रहा तो उसकी पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। वह अब तक उसे अच्छे से जानने समझने लगी थी। आलिया उसके पास जाकर बैठी। उसने सबसे पहले उसकी किताब उठाकर साइड में रख दी। फिर उसका काला फ्रेम वाला चश्मा निकाल दिया। उसकी दोनों चोटियां खोल दिया। आयशा उसके ध्यान से देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आलिया करना क्या चाह रही है। आलिया उसे उठाकर शीशे के आगे ले गई और कहा, देखो आयशा, तुम कितनी सुंदर हो। तुम कैसी दिखती हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं यह देख रही हूँ कि हमारी अन्य क्लासमेट्स को इससे फ़र्क पड़ता है और तुमको भी पड़ने लगा है। तो क्यों न इस बार कुछ ऐसा कर दे कि उनका भी मुंह बंद हो जाए और तुमको भी अपने पर कुछ एतबार हो जाए। बोलो, हो तैयार? आयशा के यह कहने पर कि उसे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आलिया उसे चुपचाप देखती और सुनती रही। लेकिन अचानक आयशा फट पड़ी और ज़ोर से चिल्लाई, हाँ, पड़ता है मुझे फ़र्क। तुम्हारे अलावा हर कोई मुझसे बात करने से कतराता है। आज मैंने सुना कि तुम्हारी सहेलियाँ भी किस तरह मेरा मजाक उड़ा रही थी। मुझे सब मुँहगरवार समझते हैं। वह रोती हुई बिस्तर पर औंधे मुँह लेटकर सूखने लगी। आलिया उसके पास आकर बैठी और धीरे से बोली, अगर कोई और तुम्हें कुछ नहीं समझता है तो यह उसकी दिक्कत है, पर मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें मेरे अनुसार ही चलना होगा। 2 महीने बाद हमारे कॉलेज में ब्यूटी क्वीन का चुनाव होना है। तुम उसमें भाग लोगी और तुम्हारी पूरी ट्रेनिंग मेरी जिम्मेदारी है। वैसे मैं भी फ्री में कोई काम नहीं करती। इसके बदले तुम्हें मुझे पढ़ाना होगा। आयशा उसकी ओर देखती हुई बोली, ब्यूटी क्वीन और मैं, दिमाग तो नहीं फिर गया है तुम्हारा? आलिया ने उसे को होठों पर उंगली रखते हुए कहा, मैडम, तुमको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ करना है। यह बात अभी हम किसी को नहीं बताएंगे। अब आलिया रोज शाम को पहले आयशा से भी कंप्यूटर सीखती और फिर उसको अंग्रेजी बोलना सिखाती। उसको चलने व बात करने का तरीका और न जाने किन किन चीज़ों पर लेक्चर देती। 2 महीने में आयशा काफ़ी कराटेदार अंग्रेजी बोलना सीख गई थी। प्रतियोगिता के एक दिन पहले उसे ले जाकर आलिया ने उसे एक बार स्टाइलिश करने से कटवा दिया। खुद के अच्छे कपड़े आयशा को पहनाकर उसे ट्राई करवाती रही थी। उसने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस प्रतियोगिता के दिन आयशा को पहनने को दी। जब प्रतियोगिता के दिन आयशा को लेकर आलिया पहुंची तो कुछ क्षण के लिए किसी ने आयशा को पहचाना ही नहीं। प्रतियोगिता में तारा और शिवानी भी भाग ले रही थी, पर सभी आयशा को देखकर आश्चर्यचकित थे। मन ही मन दोनों सोच रही थी, रूप अच्छा बना लिया, पर भाषा का क्या करेगी? थोड़ी ही देर में जब जजेस ने प्रश्न पूछे तो उसके उत्तर सुनकर वे काफ़ी प्रभावित हुई। आयशा जब ब्यूटी क्वीन चुन ली गई तो आयशा के साथ साथ आलिया की खुशी का भी ठिकाना न था। वह खुशी से झूम उठी। तारा और शिवानी ने उसे आकर बधाई दी और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी।
कार्यक्रम खत्म होने के बाद आयशा जब वापस अपने कमरे में पहुंची तो आलिया को धन्यवाद देने लगी। आलिया ने कहा, मैडम, इसके बदले आपको भी मुझे बहुत पढ़ाना है। मुझे भी तुम्हारी तरह जीत हासिल करनी है। फिर आलिया धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, जिस क्षेत्र को हमने चुना है उसमें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आगे पढ़ने के लिए रूप से ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी, पर क्योंकि लोग तुम पर कमेंट मारते थे और तुम भी थोड़ी सी उदास रहने लगी थी, इसलिए मैंने बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की, पर मेहनत और गुण तो तुम्हारे ही थे। अब इन बातों में तुम भी कभी ध्यान नहीं दोगी, यह मैं जानती हूँ। मैं अपने उन दोस्तों को भी अच्छी तरह जानती हूँ जो तुम्हारा मजाक बनाते थे। देख लेना, कल ही तुम्हें से दोस्ती करने आ जाएंगे। सुबह उठते ही उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। आलिया सो रही थी। आयशा ने दरवाज़ा खोला तो सामने तारा और शिवानी बुक के लिए हुए खड़ी थी। वे उसे के गले लगकर उसका एक बार फिर माफ़ी मांगती हुई बोली, आयशा, क्या तुम हमें भी अपना दोस्त बना सकती हो? आयशा वापस दो चोटियों में आ गई थी, पर उसके चेहरे पर एक नए आत्मविश्वास का तेज था। उसने कहा, क्यों नहीं, आखिर तुम दोनों मेरी सबसे अच्छी सहेली की दोस्त जो हो। आलिया भी तब तक जग गई थी और उनकी बातें सुन मुस्कुरा उठी।